हेलो फ्रेंड, आज हम आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया के लोग देवताओं को क्या अर्पित करते थे? यानी मेसोपोटामिया के लोग अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या चीज़ों को अर्पित करते थे? मछली, दही, अन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्ना कौन थी? इन्ना एक देवी हैं जो कि मेसोपोटामिया के प्रेम एवं युद्ध की देवी हैं इन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तथा सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये सर्फ कौन थे? सर्फ लोग ये कौन थे? सर्फ एक मतलब फ्रांस में क्या था ना, फ्रांस में ये कृषि दास थे। सर्फ कौन थे? फ्रांस में कृषि दास थे और इनके ऊपर ना लार्ड का स्वामित्व था। नहीं, लार्ड इनके ऊपर क्या रहते थे? हावी रहते थे और सर्फ के संपूर्ण जीवन पर लार्ड का ही अधिकार था। यहाँ तक कि विवाह भी इन्हीं के अनुसार, इन्हीं के कहने पर ही होता था। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा क्यों होती है? उत्तरी पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य तीन और पहाड़ों से घिरे हुए हैं। इस कारण जल वाष्प युक्त बादल यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और पूरी तरह से स्वयं को जल वाष्प पे खाली कर देते, क्योंकि उधर पहाड़ी क्षेत्र हैं। इसी कारण उत्तरी पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की और 1336 ईस्वी में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और हस्तिनावती यानी कि आधुनिक हम्पी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजक किसकी रचित पुस्तक है? यानी बीजक की जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना की है कबीर ने, कबीरदास जी ने बीजक की रचना की है। तुर्काने चहलगानी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तुर्कानी चहलगानी यानी 40 सरदारों का एक ये संगठन होता था। इसको इल्तुतमिश ने करवाया है। इल्तुतमिश का शासनकाल था 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की? मुस्तखराज यानी कि पैसा वगैरह जो दान दिया जाता है उसकी स्थापना। तो दीवाने मुस्तखराज की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है। अब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक है? 1351 से 1388 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु अंगद देव कौन थे? गुरु अंगद देव ये कौन थे? ये सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद देव कौन थे? ये सिखों के दूसरे गुरु थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। अब सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के दूसरे गुरु तो ये थे गुरु अंगद देव, और इन्होंने कौन सा काम किया था? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद से कौन सा काम किया है? इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और औरंगजेब से आजीवन यानी अपने पूरा जीवन इन्होंने औरंगजेब से संघर्ष किया। औरंगजेब ने क्या किया? इनके दो पुत्र को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। औरंगजेब ने इनके दो पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। तारीख़ फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? तारीख़ फिरोज शाही किसकी रचित पुस्तक है? ये बर्नी की रचित पुस्तक है। किसकी है? बर्नी की। और इसमें किस चीज़ का उल्लेख है? इसमें चिकित्सक और खगोल शास्त्रियों का वर्णन है। इसमें चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों का वर्णन है फिरोज शाही किताब में। ठीक है, और लिखा किसने है? बर्नी ने लिखा है। अकबर के शासनकाल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? अकबर के शासनकाल में गांव के मुखिया को, यानी जो इस समय आधुनिक जो हम लोग प्रधान जिसको बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था मुकद्दम। क्या कहा जाता था? मुकद्दम यानी आधुनिक प्रधान। इस समय जिसको हम लोग गांव के मुखिया को प्रधान बोलते हैं। तो अकबर के शासनकाल में गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था।
बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो बुलंद दरवाज़ा जो है, जो कि फ़तेहपुर सीकरी में है, कहाँ पर है? फ़तेहपुर सीकरी में है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। और यह है कहाँ पे? फ़तेहपुर सीकरी में है। फ़तेहपुर सीकरी में है और ये